नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय सीधा लाइव और आपको बता दें कि कुछ पानीपत मॉडल टाउन अनेजा पंप के पास कुछ युवा इकट्ठे हुए हैं। किस बात को लेकर युवा इकट्ठे हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं, बातचीत करते हैं। फिलहाल आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर युवा एकत्रित हुए, किस बात को लेकर युवा एकत्रित हुए हैं। तो भाई साहब नमस्कार। पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज युवा एकत्रित हुए, कोई प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम तो नहीं है, जो शहर की समस्याएं हैं इनके बस की तो है नहीं। हर बार एक ही बात कर देते हैं कि हमारी चलती नहीं तो इस्तीफा दे दो। आज तक हमारे भी मेयर रहे हैं, सारी चीज़ रहे हैं, गली गोवंश की समस्या ले लो, किसी भी चीज़ की। और ये डिवाइडर बना था और सड़क का उद्घाटन 2 साल पहले संजय भाटिया जी और हमारे विस साहब जी करके गए थे। 2 साल के बाद क्या सड़क के हालात हैं और क्या बना है, क्या कुछ हुआ है, समझ से बाहर है। और अब भी कितने दिन पहले एक्सीडेंट, अनेजा पंप पे भी एक्सीडेंट हुआ। 3-4 दिन पहले गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ी, ना कोई साइन बोर्ड ना कुछ। बिल्कुल इन्होंने तो बिल्कुल हद मुका, बिल्कुल कहते हैं ना जोरों पे हैं। एक फिल्म बनती है ना, जो कहते हैं ना फिल्म 1400 करोड़ में एक फिल्म बनी 1000 दिन की। उस फिल्म का नाम क्या था? भ्रष्टाचार जोरों पर। इसका अब अगर छोटा मीनिंग रखें, अगर निकनेम बीजेपी, बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिसको कुछ कह दो कोई सुनने वाला नहीं है। उनके तो मैं कहता हूँ अब थोड़े दिन में पब्लिक बोर्ड भी लगाएगी इनके, गुमशुदगी के बोर्ड लगने हैं इनके, क्योंकि जनता इतनी तंग हो चुकी है, कहने की बात नहीं। आज आप यहाँ पर किस लिए एकत्रित? आज हम बुल्ले शाह जी के दिशा निर्देश और विपुल शाह जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया कि जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर हमारी छोटा सा कार्य करने पे उसमें कुछ हो सके तो वो हम पब्लिक के लिए करें। ये बार बार इनके पास 20-25 दिन पहले बुल्ले शाह जी ने भी ये बात कही थी, भाई एक रेडियम की पट्टी सी लगा दे ताकि उसमें रास्ता दिखे और पिलर का या जो भी चीज़ है वो दिखे। ये डिवाइडर तो बना रहे हैं, इनमें इनको रात को यही नहीं पता लगता लोगों को, क्योंकि पिलर बने हैं उन पर कोई निशान नहीं है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं ना, अगर कोई ट्राली भरी होती है उसके पीछे भी लाल पट्टी होती है। वो ट्राली वाला क्यों लगाता है कि किसी पब्लिक का एक्सीडेंट ना हो, उसको दिख जाए कि आगे ट्राली जा रही है। पर यह तो ये अपने आप को देखते हैं कि इनकी तो नज़रें घास पे चल के तेज हो चुकी हैं। बाकी जनता को इन्होंने बिल्कुल अंधा बना दिया है। इन्होंने जो इनके लिए कोई मरे कोई जिए, इनको कोई मतलब नहीं है। हमने बुल्ले शाह जी के दिशा निर्देश, विपुल शाह जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने इकट्ठे होकर ये एक छोटा सा कार्य किया है। भाई अपने साइन बोर्ड लगाए हैं, और साइन बोर्ड यूथ कांग्रेस तरफ से, जैसे कि आपको सामने ये दिख रहे हैं, भाई सड़क पर डिवाइडर का भी काम पूरा नहीं हुआ, जबकि ये काम सरकार का होता है। हमने तो आज तक, हमारे तो मेयर हमारे भी रहे हैं, हमारे भी विधायक जी रहे हैं, कभी आज तक हमारा विधायक जी कभी किसी नौटंकी में, किसी ड्रामेबाजी में कभी नहीं रहे। उन्होंने काम किया है और काम का रिजल्ट ये है। आज भी उनकी ईमानदारी पे इतना सा भी कोई दाग लगा सकता। और यहाँ तो सारी सरकार में जिसको मर्जी उठा लो, जो इनका भ्रष्टाचारी में सम्मिलित होता है वो सम्मानित भी हो जाते हैं। फिर 2 दिन बाद वो अपने सबूत देता है व्हाट्सएप पे, आपने देखा भी होगा, भाई मैं देखो बरी हो चुका हूँ। बरी हुआ है, पहले केस तो हुआ है खुल के बाद भूपिंदर जी, सरदार भूपिंदर जी ने, मैंने ग्रुपों में देखा है। क्या सबको दिखता नहीं? जब एक बंदे ने एलिगेशन लगा है, लोगों ने ये कमेंट्स किए कि ये तो इसके ऊपर तो पर्चा दर्ज हुआ था, इन्होंने क्यों इनको सम्मानित किया गया। फट वहाँ पर कॉपी आई एक, अब मुझे नहीं पता किस पत्रकार ने डाली थी, कॉपी आई कि मेरा केस सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार के आदमी इनका लेंगे भी, इनके केस तो वापस भी होंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ये तो करप्शन में नंबर 1 कर दिया इन्होंने। और लाइटों का तो आपको पता ही है कैसे जगमगा रहा है। रात को तो ऐसा लगता ही नहीं, सैर करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं और देश में आ गए हैं। इन्होंने पानीपत को ऐसा बना के दे दिया। भट्टा बनाने में पूरा इनका योगदान है, पूरा का पूरा। अंशुल कक्कड़, जिला उपाध्यक्ष पानीपत। आज युवा रोड पर आया, क्या कारण है, क्यों रोड पर आना? ऐसे कांग्रेस पार्टी को जो पानीपत की जनता का दर्द दिखाई दिया है, प्रतिदिन गाय की वजह से और डिवाइडरों की वजह से जो मौतें हो रही हैं, इतना नुकसान हो रहा है। ये एमएलए यहीं पे ही रहता है, पास में ही, कहीं दूर नहीं रहते। और ये कल ही यहीं एक्सीडेंट हुआ और मौत हुई है, उनको वो चीज़ नहीं दिखी। उनको मुंडन और बीजेपी का भ्रष्टाचार, उसके कोई बात होती है तो वो अपने घर जाके सो जाते हैं। और जनता जरा रोती रहे पिटती रहे, कोई असर नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो ऊपर से बन के आए हैं, 5 साल गाड़ जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाना, तुम मरो पटो, तारा जो मर्जी हो। ऊपर से कहाँ से? दिल्ली से सरकार चल रही है, मोदी की सरकार, भ्रष्ट सरकार। जिसको एमसी से ठा लो, एक लोकेश डांगरू है यहाँ का एमसी है, उसने इस्तीफा दिया था मलाई खाने के लिए, उसका बोर्ड लग रहा है वहाँ पे बीजेपी के नीचे। भाई तूने इस्तीफा कहाँ से दिया था? अब कल भूपी सरदार जी वहाँ चले गए कार्यालय के अंदर, वहाँ कहते 15 दिन का टाइम दे दो। मतलब 15 दिन में तुम कितनी मौतें बचा रहे हो?
15 दिन टाइम किस लिए देना है कि तुम विपक्ष में बैठे 15 दिन का टाइम, 15 दिन तुम अपने घर बैठ जाओ, हम सजा देंगे सारे पानीपत को। पानीपत की महापौर तो वहाँ पर परसों जब सामाजिक लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे भी गई थी, 2 आंसू भी बहाए थे, उसके बारे में क्या? वो पापा की परी है, नौटंकीबाज है, उसको कहो जाके फिल्मों में काम कर ले, पानीपत शहर की जनता को छोड़ दे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। क्या नाम है आपका? गगन सेठी। तो हम बात सीधी करते हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज ये साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये बोर्ड यहीं लगेंगे या और कहीं भी इनकी प्रक्रिया जारी रहेगी, उसको लेकर हम बातचीत करते हैं। पहले विपुल जी, इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद हैप्पी जी आपका। तो ये समस्या, आप लोग यहाँ रहते हैं, मालटोन क्षेत्रवासी हैं, इसलिए समस्या नज़र आई है या ये कार्य और भी कई जगहों पर किए जाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, नेता किसी एक एरिया का नहीं होता, वो पूरे शहर का होता है। और जो बंदा जिस शहर में रहता है वो देश भी उसका होता है, वो प्रदेश भी उसका होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मॉडल टाउन में रहते हैं तो मॉडल टाउन का नहीं, हम पानीपत के पानीपत शहर के हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे को बुलावा आता है, जहाँ जहाँ हमारे को दिखता है कि ये समस्या का हल हम विपक्ष में होकर भी कर सकते हैं। समस्या का हल कराना सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम उसकी आवाज़ उठाना होता है। 15 से 20 दिन पहले बुल्ले शाह जी ने आप लोगों के माध्यम से बीजेपी को एक मैसेज दिया था कि आप लोग ये डिवाइडर जो आप लोगों ने बनाए हैं, इसके ऊपर आप रेडियम टेप्स लगाएं, यहाँ कोई साइन बोर्ड लगाएं कि रात को यहाँ पे लोग आते जाते उनको पता लगे स्टेट हाईवे है, लोग थोड़ी स्पीड से भी आते हैं, कि आप लोग रात को यहाँ पे, क्योंकि जो बॉम्बे से लाइटें आई थी वो तो पूरे शहर में लग गई, यहाँ लगनी रहेगी। जो शहर में भी लगी वो भी कहाँ लगी आज तक ढूंढ नहीं पाए। हम क्या, ये बीजेपी वाले खुद ही नहीं ढूंढ पाए। तो जो यहाँ पे जो ये इस स्टेट हाईवे के ऊपर रेडियम बोर्ड लगाने का जो काम किया है, ये हम ये शहर के हर कोने में करेंगे जहाँ जहाँ से हमारे को रिक्वायरमेंट है। रोज़ रात को यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हमारे को पता लगता है कि आज एक गाड़ी पलट गई, आज उस बंदे को चोट लग गई, आज गौवंश बीच में आ गया उसकी वजह से लग गई। ये कब तक चलेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये ड्रामा ये कब तक चलेगा? सर्कस भी जब किसी शहर में लगता है ना, वो 20-25 दिन महीने के लिए लगता है, उसके बाद वो चला जाता है, वो दूसरे शहर में चला जाता है। ये 8 साल से यही ड्रामा करी जा रहे हैं। लोग सर्कस थोड़े दिन देखते हैं, उसके बाद उनका भी मन उठ जाता है। इस बार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस बार जो इलेक्शन होएंगे ना, ये सर्कस वापस इस शहर के अंदर नहीं आएगा, ये गारंटी दे सकते हैं। तो इसके लिए जैसे भी आपने बताया, यहाँ के लोगों ने तो आपसे संपर्क किया, आपने इनकी समस्या का समाधान भी करने का प्रयास भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अदरवाइज बाकी जगहों पे जैसे समस्या है सेम और भी हैं, उसके लिए कैसे समाधान होगा? हैप्पी जी, 15 दिन पुरानी 10 दिन पुरानी बात है, मैं 9 वार्ड गया था, वहाँ से मेरे को परमहंस कुटिया के पास से एक फ़ोन आया था। वहाँ पे उनकी गली में पिछले 7-8 साल से वो गली खुदी पड़ी थी, ना वहाँ पानी है ना बिजली है। जो लोगों ने अपने घर की छत के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाई थी ना, इन बीजेपी वालों ने वो स्ट्रीट लाइट तक काट दी। हम वहाँ जाकर आश्वासन भी दे के आए हैं, प्रॉमिस करके आए हैं कि या तो ये काम बीजेपी सरकार इस 1 साल के टेन्योर के अंदर कर दे, वरना हमारी सरकार आते ही सबसे पहले एक काम, हम हर गली नुक्कड़ पर जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क हमारा बहुत ज़्यादा है। हमारी सिर्फ कमी है, जो मैं आप मानता भी हूँ, कि हम फोटोग्राफी और मीडिया वालों को बुलाना भूल जाते हैं। नहीं तो आप लोगों को बीजेपी का कोई कवर करने की फुर्सत ही ना मिले, हमारे को हमारी कवर करते रह जाओ। कल की बात करें तो कल पानीपत की महापौर और उनके पिताजी ने जाकर वहाँ पर जो है अब बात रखी, कमिश्नर से बात की, उसका आज कई जगह विरोध भी किया गया, उसके फादर को नहीं बोलना चाहिए था जबकि उनकी बेटी महापौर है। तो उसको लेकर आपका क्या विचार? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो वैसे कभी नहीं करता, ना हमारी ये आदत है, बट जो कल हुआ है उससे ज़्यादा बद पिट नहीं सकती। इस नज़रिए से मानते हैं बदपिट? ये कोई नज़रिया ही नहीं है। कौन ये किस नज़रिए से मानते हैं? मेरा क्या नज़रिया, मतलब पूरा शहर हंस रहा है मेरे अकेले बोलने से। तो लोग फिर ये कहेंगे कि आप तो विपक्षी हो, आप तो बोलोगे ही बोलोगे। विपक्ष का तो फर्ज है बोलना। हम बोलते हैं, बट हम वो बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ
व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं किया करते। राजनीति भी दो तरीके की होती है, एक होती है सेवा धर्म, एक होती है ड्रामा धर्म। हम सेवा करते हैं, ड्रामा नहीं करते। कल उन्होंने क्या किया है? ड्रामे मैं आप कह तो रहा हूँ, ड्रामा कंपनी है। टोटल बीजेपी फेलियर है, टोटल। आप अधिकारियों के सर पे टिकड़ा जितना मर्जी फोड़ लो, बट ये बीजेपी का फेलियर है। अच्छा। लोगों का फेलियर, लोगों को आप फेल कर रहे हो। आप बीजेपी को नहीं, आप लोगों ने जो आपको भरपूर वोट दे रखे, आप उन लोगों को फेल करने का काम कर रहे हैं। अब जो लास्ट सवाल है मेरा कि अपने युवा जो जीटी रोड पर सड़कों पर आवारा गोवंश घूम रहे हैं, उसके लिए अपनी युवा टीम क्या करे? देखो, कल बीजेपी ने बड़े ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाई। मैं शुक्र मनाता हूँ कि शायद आवाज़ उठाई। हमारे शहर का 2 बच्चे भी मर गए, बड़े अफसोस की बात है। मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ। इन लोगों ने अब जो ये ड्रामा रचा हुआ है, उसके अंदर ये है कि अब 4 महीने के अंदर अंदर हम ये करेंगे, इसका हम गौवंश उठाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, अपनी युवा टीम क्या करेगी? निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये करें, नहीं तो जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करके दिखाएंगे। हमारे को किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम काम करेंगे ना, वो शहर को दिखेगा। क्या नाम आपका? आप बता। विपुल शाह। तो ये थे युवा नेता विपुल शाह, जिनसे हमने पूरी बातचीत की। तो कल की जो है बातों को लेकर उन्होंने पूरा फॉलोअप और ड्रामा बताया, और आज ये लोग जो है सड़कों पर और कोई हादसा ना हो, जिसके लिए ये जो है कांग्रेस, पानीपत यूथ कांग्रेस द्वारा जो सड़कों पर ये साइन बोर्ड लगाए गए हैं। और भी कहीं से कोई समस्या का फ़ोन आता है तो वो बोले कि उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम तत्पर है। अपने सहयोगी के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।